हाय हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का यह विशेष पॉइंट है त्रिकोणमिति पे। आज हम चर्चा करेंगे और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं आप उसे याद कर लें। जो विशेष हैं हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन अपडेट होते हैं और अदर सर्वसमिकाओं पर भी आधारित जो है आइडेंटिटीज जो है उस पर भी आधारित बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए आज के इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या। चलिए ठीक है, देखो त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात प्रयोग किए जाते हैं। देखो जैसे आपका हो गया साइन, ठीक, हो गया कास, ये हो गया टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक, इस पर आधारित होता है। इसमें ये अधूरे अनुपात हैं, ठीक है। जब इसमें इस पर कोई कोण लग जाता है, एंगल जिसको कहते हो, जैसे हमने यहाँ मान लिया थीटा, ठीक है। अब थीटा के स्थान पे बहुत कुछ, मतलब इसके स्थान पे बहुत सारे सिंबल होते हैं। देखो थीटा इक्वल आप लिख सकते हो ए बी सी पी क्यू आर, फाई होता है एक, ठीक है, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं, जो अक्सर आपके यहाँ मतलब हाई स्कूल तक अपडेट हैं। इसमें से कोई भी सिंबल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सर्वप्रथम याद होना चाहिए अनुपात इसका कैसे बनता है, ठीक है। और ये त्रिकोणमितीय जो होता है ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, ठीक। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ए बी और सी। ये जो थीटा माने हैं ये एंगल हम मान ले रहे हैं क्या है, थीटा, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि जो थीटा कोण बनाने वाली रेखा होती है वो सदैव बेस्ड होती है, इसको आप कह सकते हो आधार, ठीक। और शेष ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, ठीक। तो शेष बची जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब, ठीक। जो कोण यहाँ पे रखा रहेगा, ध्यान दीजिए, थीटा अल्फा ए बी सी डी कुछ भी होगा यहाँ पे, वो कोण जो भी कर्ण के साथ रेखा मतलब बनाएगी वही आपका क्या माना जाता है, आधार, ठीक है। तो बेसिक्स आप जानते होंगे। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है याद करने के लिए, यल ए एल अपान के ए, ठीक। तो पहला पॉइंट साइन के लिए होता है तो बन जाता है लंब बटे कर्ण। दूसरा पॉइंट कास के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा पॉइंट होता है लंब बटे आधार टैन के लिए, ठीक। इसी काट का टैन का उल्टा काट होता है तो यह आधार बटे लंब हो जाता है। सेक के लिए होता है कर्ण बटे आधार और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक। जस्ट अपोजिट होता है। देखो साइन का आप लिख सकते हो क्या, 1 इसी का व्युत्क्रम है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कॉसेक थीटा। कास के लिए आपका व्युत्क्रम बन रहा है क्या, सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/सेक थीटा। और यहाँ पे टेन के लिए हो जाएगा 1/कॉट थीटा। सेम यही प्रोसेस रहेगा इसके लिए, चाहे पूरा लिखें या ना लिखें, इस हिसाब से चल सकते हैं। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा, एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, विपरीत अनुपातों का गुणनफल साइन थीटा, इसका इसमें हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक। इसी प्रकार से इसका लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1। यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। इसी पर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपडेट होता है केवल इसी इतने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं, ठीक है। फिर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उस मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, मतलब कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है। उस पर चर्चाएं करेंगे। इस पे देखिए बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ हम बताने वाले हैं,
तो नहीं दे। इस पे देखिए क्वेश्चन है cos थीटा अपान 15 अपान 17, ठीक है। तो इसकी वैल्यू sin थीटा की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। इसी का यूज करके हमें चलना है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे जो एंगल है, एंगल सेम हो तो चाहे चित्र बनाए या ना बनाए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो देखो जो 90 डिग्री होता है, इस पर आप इसको पहले अनुपात पता करें, किस भुजा का अनुपात दिया गया है, ठीक है। कास थीटा यहाँ देखो आधार बटे कर्ण है, तो आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण के अनुपात कितने मिल गए, 15/17, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा बराबर देखो क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें आपको लंब मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस में लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि तुम्हें इस परीक्षा में बैठने के लिए हम बना दें, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चे अक्सर डरते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक से बेसिक पॉइंट आपको बता दें, क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए जो है आपको हम बहुत ही फास्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आधार बटे कर्ण दिया है, पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण के स्क्वायर इक्वल होता है लंब के स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आपको पता है 17 के स्क्वायर, लंब आपको निकालना है, आधार कितना है 15 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, ये होता है 289, ये 15 प्लस में इधर आएगा तो इसका होता है 225, यहाँ पे एल स्क्वायर, ठीक है। सब ट्रैक कर दें, 4 यहाँ पे कितना आएगा 6, ये हो गया एल स्क्वायर, रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर आएगा तो 64 एल, तो इसका वर्गमूल 8 होता है। एल का मान पता हो गया, तो अब आसानी से आप यहाँ से रख दीजिए, लंब का मान आ गया 8, कर्ण का कितना है 17, यही आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो 8/17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन है। देखो थीटा की वैल्यू निकालना है, भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मान याद होना चाहिए, देख लीजिएगा, नहीं टेबल हम किसी दिन बनवा देंगे। cos 3 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। अब cos का 1/2, देखो यहाँ पे जो भी अनुपात रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3 थीटा, cos 1/2 किस पे होता है, cos 60 पर होता है, ठीक है। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से तब यहाँ पे जो है cos से cos क्या होगा, हट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 थीटा बराबर 60, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60/3, ठीक है। थीटा का मान कितना मिल गया यहाँ पे 20 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। लगे रहो हमारे साथ वीडियो के अंत तक, आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन जो है आपको त्रिकोणमिति से संबंधित बताएंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि sin a प्लस बी इक्वल √3/2 है, cos a माइनस बी इक्वल √3/2 है, तो ए और बी का मान बताना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और आपके लिखित में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। आप लिख देना, दिया है sin a प्लस बी इक्वल कितना है √3/2। अब आपको बताना है, जिन बच्चों को मान नहीं याद है हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही पुराना वीडियो डाल रखे हैं, बहुत ही सही मतलब बेहतरीन तरीके से बताया गया है किस प्रकार से मान को याद करें, ठीक है। क्योंकि अभी समय बहुत कम है, कोशिश करिए आप बुक से अपने तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखो sin √3/2, साइन किस पे मान होता है, ये साइन इधर है, साइन की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये साइन 60 डिग्री का है, साइन साइन हट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लें, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं cos a माइनस बी इक्वल कितना है √3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू देखना है, a माइनस बी, ये cos किस पे होता है 30 डिग्री पर,
ठीक है। तो ये काश से काश हट जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस बी का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया। विलोपन आपको सेकंड चैप्टर में आपको बता चुके हैं, दो चर रैखिक समीकरण में समीकरण को कैसे हल किया जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, सॉल्व कर लें। ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 60 डिग्री। इसमें गुणांक बराबर करना नहीं है, सेम सेम दिख रहा है, एक प्लस एक माइनस है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा ही। बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 30 60 जोड़ेंगे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90। एक वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई 60, एक वैल्यू रख दे यहाँ पे 45, बी के मान यहाँ से पता चल जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से वीडियो को स्किप मत करना, अगले दिन जो है सेम इसी टाइम मतलब जितने बजे अपडेट होता है, एक सुबह 6 बजे है, एक रात 9 बजे है। ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है उसे ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये विशेष ध्यान दें, हमारे कंटिन्यू जो बेसिक कंटेंट है इसको प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।